कंप्यूटर के समझने योग्य प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे हुए निर्देशों के समूह को निर्देशों के समूह को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। निर्देशों के समूह को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। ये एक व्यवस्थित क्रम में लिखे होते हैं। ये एक व्यवस्थित क्रम में लिखे होते हैं। जिसके माध्यम से उसी क्रम में कंप्यूटर द्वारा कार्य करवाया जाता है। कंप्यूटर द्वारा कार्य करवाया जाता है। देखिए सॉफ्टवेयर के प्रकार। देखिए सॉफ्टवेयर सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं। सॉफ्टवेयर सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में शॉर्टकट में SW भी लिखा जाता है, ठीक है ना। S/W SW सॉफ्टवेयर। ओके। दूसरा लिखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और तीसरा होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। पहले से ही हम बताते आ रहे हैं कि जिसका जो नाम रहेगा वही उसका काम रहेगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या बोल रहा है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। यानी कि ये सिस्टम क्या होता है? सिस्टम एक मशीन होता है। सिस्टम क्या होता है? मशीन। मशीन को कार्य करने के लिए जिस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है ना। यानी ये एक प्रकार के ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका निर्माण मशीनों को रेडी करने के लिए उपयोग किया जाता है या फिर मशीनों में काम करने के लिए बनाया जाता है। जैसे आपके सामने कंप्यूटर वाला डब्बा रखा हुआ है, उसमें जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं चलेगा आप काम नहीं कर पाओगे। तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्या है वो हमारा? ये बात समझ में आई? लिख लीजिए। इस प्रकार के सॉफ्टवेयर का निर्माण मशीन के लिए किया जाता है जिसके माध्यम से जिसके माध्यम से मशीन को मानव उपयोग लायक बनाया जाता है।
इसके माध्यम से मशीन को मानव उपयोग के लायक बनाया जाता है। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें लाया लिख दीजिए। इनका मुख्य कार्य, यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं, इनका मुख्य कार्य मशीन एवं मानव के बीच मशीन एवं मानव के बीच संबंध स्थापित करना होता है। मतलब कैसे? जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं डाला रहेगा तो आप कंप्यूटर को समझ ही नहीं पाएंगे कि उसमें काम कैसे करना है। और वो कंप्यूटर क्या करता है, आपके सामने एक ऐसा अपीयरेंस, ऐसी व्यवस्था, ऐसा मॉडल तैयार करके लाता है जिससे आप आसानी से उसमें काम कर सके। यानी वो क्या कर रहा है, मशीन और आपके बीच में कम्युनिकेशन प्रोवाइड कर रहा है, इंटरेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, जिससे आप उसमें काम कर सके। मोबाइल है आपके पास, मोबाइल में जब तक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं चला रहेगा तो आप उसमें काम नहीं कर पाओगे। क्या कर पाओगे? उसको आप देख ही नहीं पाओगे, चला ही नहीं पाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि बैटरी है कि नहीं है, या बहुत सारी चीजें चैलेंजेस रहते हैं, या उसमें हम काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो किसकी बदौलत हो पाता है सारी चीजें? ऑपरेटिंग सिस्टम की बदौलत। और ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा सॉफ्टवेयर होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। कैसा होता है? ठीक है, दूसरा लिखिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये बताइए, जब आप अपने मोबाइल में कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना चाहते हैं प्ले स्टोर से, तो क्या बोलते हैं, क्या करना है हमें? ऐप डाउनलोड करना। क्या कहते हैं? ये ऐप क्या है? ऐप मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है। लेकिन हमारे पास फुर्सत नहीं कि हम पूरा बोले, समय ना होने की वजह से हम क्या बोल देते हैं, ऐप डाउनलोड कर लीजिए। क्या बोलते हैं? ऐप का मतलब क्या है? वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लीजिए। सॉफ्टवेयर ही होता है ना जिसके माध्यम से हम अपना काम कर पाते हैं। कोई बोलता है जीमेल ऐप खोलिए, कोई बोलेगा गूगल क्रोम ऐप खोलिए, कोई बोलेगा व्हाट्सएप खोलिए। व्हाट्सएप उसका नाम है और वो भी एक एप्लीकेशन है। ठीक है ना? जैसे वो व्हाट्सएप होता है, व्हाट्सएप यानी क्या चल रहा है, तो उसी को उन्होंने क्या कहते हैं, व्हाट्सएप। व्हाट्सएप, समझ में आई बात? आगे अगर देखा जाए तो जैसे मोबाइल में एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, उसको इंस्टॉल करते हैं, थोड़ा इजी लगता है हम लोगों को, इजी रहता है ना। सिर्फ नेक्स्ट 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 करते जाइए, ओके अलाउ करते जाइए, आपका इंस्टॉल हो जाता है। उसी प्रकार से हमारे कंप्यूटर में भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर डाले जाते हैं जो हमारा एप्लीकेशन का काम, मतलब आपके मोबाइल रेडी हो गया, आपका मोबाइल रेडी हो गया, यदि उसमें डायलर एप्लीकेशन नहीं है तो क्या आप किसी को फोन लगा पाएंगे? डायलर यानी जहां से मोबाइल नंबर डायल करते हैं, क्या लगा पाएंगे फोन? वो डायलर क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो आपको क्या करता है, नंबर डायल करने की सुविधा प्रदान करता है। तब आप अपने किसी जो भी है जिसको फोन लगाना चाहते हैं उसको फोन लगा पाते हैं। तभी तो रहते अब कहीं और है, लेकिन जब किसी फोन लगाना होता है तो पहले उस डायल को ढूंढते हैं, तो डायल को खोलते हैं, तब नंबर डायल करते हैं और फिर हम उसको फोन लगा पाते हैं। तो क्या है, हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। दूसरी बात करते हैं, यदि आपके पास व्हाट्सएप नहीं है तो क्या आप किसी को अपना संदेश या अपनी सूचना या अपनी फोटो भेज पाएंगे? उसके लिए क्या कर, पहले उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे, इंस्टॉल करोगे, उसके बाद रजिस्टर करोगे, उसके बाद आप काम कर पाओगे। यही होता है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, ये बताइए, कंप्यूटर की बात कर लें।
कंप्यूटर में अगर आपको किसी के लिए एप्लीकेशन लिखना है तो कंप्यूटर रेडी हो गया, लिख पाओगे क्या? पहले क्या करोगे, या तो वर्ड चालू करोगे, या नोटपैड चालू करोगे, या वर्ड पैड चालू करोगे, यानी वर्ड एडिटर चालू करोगे, वर्ड एडिटर। और वो क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या है वो? इसी प्रकार से जैसे अगर आपको पावर पॉइंट बनाना है तो एक आपको पावर पॉइंट वाला एप्लीकेशन चाहिए, तब आप कम कर पाओगे ना। क्या वर्ड सीखने तक क्या आपको मालूम था कैसा होता है पावर पॉइंट वाला काम? जब हमने बताया, आपको पढ़ाया, आपको सिखाया, आपको करवाया, तब पता चला कि यार ये ऐसा भी होता है, हम इसका इस्तेमाल किस जगह कर सकते हैं, या इन इन चीजों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। समझ में आई बात? लिखिए इसको थोड़ा सा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इस प्रकार के सॉफ्टवेयर का निर्माण, इस प्रकार के सॉफ्टवेयर का निर्माण कंप्यूटर पर कार्य करने के लिए बनाया जाता है। कंप्यूटर पर कार्य करने के लिए बनाया जाता है। इसके माध्यम से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पर कार्य करके, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पर कार्य करके आवश्यक कार्य को पूर्ण किया जाता है। आवश्यक कार्य को पूर्ण किया जाता है। जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, जितने भी एप्लीकेशन नाम आप जानते हैं उनकी। अगला लिखिए, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ये बताइए, मोबाइल खरीदते हैं आप लोग? खरीदा भी होगा आपने, उसके साथ कुछ यूटिलिटी मिलता है। क्या मिलता है? चार्जर। ये ना, अब हेडफोन नहीं मिलता, पहले हेडफोन में मिलता था। ठीक है ना, कोई बात नहीं। मैं क्या बोल रहा हूँ, वो उसके सपोर्ट के लिए है ना, वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या करेगा? हमारे बाकी जो काम है, या कोई अगर एडिशनल में कोई आप मशीन लगाना चाह रहे हैं, उसके बीच कम्युनिकेशन प्रोवाइड करेगा। अभी हमने देखा सिस्टम सॉफ्टवेयर जो था, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, वो मशीन और हमारे बीच संबंध स्थापित कर रहा था कि हमें मशीन समझ में आए, हम मशीन में काम कर पाए। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आया तो उसने हमें यह व्यवस्था दी कि हम उस कंप्यूटर को चालू करके उसमें काम कर पाए, अपना उद्देश्य की पूर्ति कर पाए, कि हमें एप्लीकेशन टाइप करना है, कि हमें इंटरनेट चलाना है, कि हमें गाना सुनना है, या वगैरह वगैरह जो भी काम है हमारा। अब बात आई कि भैया हमारी जरूरत पूरी हो गई, कंप्यूटर को रेडी रेडी भी कर लिया, लेकिन अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं?
मैं प्रिंटर ले आओ, प्रिंटर लगा दो, क्या काम होने लगेगा? नहीं होगा। मैं बाहर से प्रिंटर लेके आऊं, इस लैपटॉप में लगा दो, प्रिंट नहीं मिल पाएगा। प्रिंटर की लाइट भी चालू कर देंगे, प्लग भी लगा देंगे, तभी पर प्रिंट नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि पहले हमें उसका प्रिंटर और कंप्यूटर को समझने के लिए एक एप्लीकेशन देना पड़ेगा, उसको बोलते हैं, प्रिंटर को इंस्टॉल करना पड़ेगा, प्रिंटर का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा, उसमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। यानी वो प्रिंटर का सॉफ्टवेयर क्या है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। क्या है वो? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। आप देखिए, हर कोई जानता है कि मोबाइल से इंटरनेट कनेक्ट किया जा सकता है, केबल के माध्यम से किया जा सकता है ना। आप अपना मोबाइल कनेक्ट कर दीजिए, तो क्या इंटरनेट चालू हो जाएगा? नहीं होगा। उसके लिए मोबाइल और कंप्यूटर को आपस में समझने के लिए एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा, फिर होगा। समझ आई बात? तो वो सॉफ्टवेयर क्या है? हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। क्या है वो? यानी सिंपल सी बात समझिए, कंप्यूटर में एडिशनल डिवाइसेस जोड़ने पर कंप्यूटर तथा उस डिवाइस के बीच कम्युनिकेशन स्थापित करने के लिए, संबंध स्थापित करने के लिए जिन सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है, वो क्या कहलाते हैं? हमारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। बात समझ में आ रही है? आ रही है? इसलिए जब यूजर कोई अन्य डिवाइस जब यूजर कोई अन्य डिवाइस कंप्यूटर से जोड़ता है, तो जब यूजर कोई अन्य डिवाइस कंप्यूटर से जोड़ता है, तो तुरंत उसका उपयोग नहीं कर पाता है, तुरंत उसका उपयोग नहीं कर पाता है। उपयोग के लिए आवश्यक होता है कि उपयोग के लिए आवश्यक होता है कि संबंधित डिवाइस का संबंधित डिवाइस का सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में इंस्टॉल हो, संबंधित डिवाइस का सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में इंस्टॉल हो। जो कंप्यूटर तथा उस डिवाइस के बीच जो कंप्यूटर तथा उस डिवाइस के बीच संबंध स्थापित कर सके, स्थापित कर सके। इस सॉफ्टवेयर को ही यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहा जाता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहा जाता है। इस सॉफ्टवेयर को ही यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहा जाता है। जैसे प्रिंटर एप्लीकेशन, प्रिंटर एप्लीकेशन, प्रिंटर एप्लीकेशन है, लेकिन प्रिंटर सॉफ्टवेयर लिखो, ज्यादा सही लगेगा ना। प्रिंटर एस डब्ल्यू कर लो, सॉफ्टवेयर। ठीक है।
स्कैनर सॉफ्टवेयर, स्कैनर स्कैनर SCANNER स्कैनर सॉफ्टवेयर। मॉडेम सॉफ्टवेयर MODEM मॉडेम सॉफ्टवेयर। वेबकैम सॉफ्टवेयर, वेबकैम WEBCAM वेबकैम सॉफ्टवेयर। कीबोर्ड माउस सॉफ्टवेयर, कीबोर्ड माउस सॉफ्टवेयर और कीबोर्ड माउस भी अगर आप नया कीबोर्ड ले जाएंगे तुरंत अगर आप लगा रहे तुरंत बटन दबाएं काम नहीं करेगा। ठीक है, कई बार हमें नीचे इधर साइड बताता भी है इंस्टॉलिंग सॉफ्टवेयर, कीबोर्ड इंस्टॉलिंग या उसका नाम जो भी रहेगा जिस कंपनी के लेके आओगे वो बताएगा। ठीक है ना, फिर जब वो रेडी टू यूज बताएगा तब आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है कीबोर्ड और माउस का जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होता है वो ऑटो इंस्टॉलेशन मोड में रहता है। ये जैसे कंप्यूटर में लगा हुआ अपने से क्या हो जाएगा, वो इंस्टॉल हो जाएगा, इसलिए उसको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसीलिए आप लोगों को मालूम होगा कई बार ऐसा बोला जाता है कि कहीं भी जैसे साइबर कैफे में जाके हम लोग अपना नेट इस्तेमाल कर सकते हैं ना, तो ऐसा बताया जाता है, बोला जाता है कि साइबर कैफे में जाके आप बैंकिंग वगैरह का काम ना करें, कोई अपना जो पर्सनल डाटा है वहां पर यूज ना करें। वजह ये रहता है कि वो हम पेन ड्राइव पीछे लगी है पता थोड़ी ना चलेगा, आपकी पर्सनल जानकारी वहां पर शेयर हो सकती है। जैसे आपका फेसबुक की आईडी है, इंस्टा की आईडी है या जीमेल की आईडी है या बैंकिंग की आईडी है, वो चोरी हो सकता है जिसकी वजह से आपका नुकसान हो सकता है। आपने कई बार देखा होगा कि फेसबुक वगैरह के माध्यम से या इंस्टा वगैरह भी हैक करके वो क्या करते हैं, गलत गलत जानकारियां शेयर करते हैं या फिर आपको वो बोलते हैं कि आप फ्रेंड्स लोगों से पैसे की डिमांड करते हैं। अभी आप लोग सब ऐसा ना हुआ होगा, जब आप कहीं काम करने लगेंगे 2-4 साल में ऐसी चीजें होने लगेंगी। तो ये चीजें होती हैं और आपकी आईडी में क्या करेंगे, वो अनदर चीजें भी डालने लगते हैं, तो वो चीजें क्या नुकसानदायक होती है। क्यों, वो ये सारी चीजें ज्यादातर उन्हीं लोगों के साथ होती हैं जो कहीं भी अपनी आईडी खोल देते हैं, किसी के मोबाइल में भी अपनी लॉगिन कर लेते हैं कि कहीं किसी के कंप्यूटर में लॉगिन कर लेते हैं। तो और ज्यादातर एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब भी आप किसी ब्राउजर में कोई आईडी पासवर्ड का इस्तेमाल करते हैं तो वो सेव करने का ऑप्शन देता है। क्या रहता है, वो रिमेम्बर करने का, सेव करने का, उसको नेवर कर दिया मुझे। ऐसा नहीं है कोई भी विंडो आई उसमें ओके लिखा है कैंसिल लिखा है ओके कर दो बस। आपको मालूम है ना, मानो जो चीटर होते हैं ना, चीटर वो क्या करते हैं, दोनों बटन में एक ही कमांड डाल के रखते हैं, वो तो कमांड है। अब अगर आप अलाउ करोगे तब भी अलाउ हो जाएगा और डिस अलाउ करोगे तब भी अलाउ हो जाएगा। ये हमको और आपको दिखाई ना दे रहा है, समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे मैं लिख दूं फैन, क्या लिख दूं, और इसमें बटन में लिख दूं बल्ब। तो आप जब आओगे तो क्या करोगे, फैन वाले चालू करना फैन वाली बटन दबाओगे और बल्ब चालू करना तो बल्ब वाली बटन दबाओगे। लेकिन उसमें लिखा ना है हमने बल्ब और फैन। अगर मैं उसका कनेक्शन बल्ब वाले को फैन से कर दूं और फैन वाले को बल्ब से कर दूं तो क्या होगा, दबाओगे बटन बल्ब बल्ब चालू क्या होगा। बात समझ में आ रही है। तो वहां पर क्या प्रोग्रामिंग जो की गई है, कनेक्शन जो किया गया वो ना काम होगा। अच्छा एक बात बताइए, मैं बल्ब लिखा हूं, दोनों में बल्ब लिख दो और कनेक्शन कर दो फैन का, तो दोनों कोई बटन चालू करोगे तो फैन ही चालू होगा ना। ऐसा होता है, जितने भी आपने देखा होगा बहुत सारी वेबसाइट्स रहती हैं और जितने भी सोशल साइट्स हैं उसमें सबसे ज्यादा इन चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। आप देखो तो विज्ञापन वाली बहुत सारी चीजें दिखाई दे रही हैं। आप गाना डाउनलोड करने के लिए देखिए, कोई भी वीडियो डाउनलोड करने के लिए जाइए, कोई भी गाना सर्च करिए गूगल में, वो पहुंचा देगा वेबसाइट में, क्लिक करो तो दूसरी साइट, क्लिक करो पता नहीं क्या, क्लिक करो तो दूसरी चीजें निकलने लगती है। यानी वो ज्यादातर वायरस वाले साइट्स होती है, उनसे बच के रहें, उनसे। और किसी भी एप्लीकेशन को अलाउ अलाउ करके मत इंस्टॉल करिए, नहीं जरूरत मत इंस्टॉल करिए। अभी मैं एक चीज बताता हूँ और शेयर करता हूँ, सुरक्षा ज्यादा जरूरी है।
हर व्यक्ति यदि मोबाइल चलाता है, व्हाट्सएप चलाता है, किसी न किसी ग्रुप से जुड़ा होगा। किसी ने चाहे कॉलेज से ग्रुप जुड़ा हो, चाहे न्यूज वाले बहुत सारे ग्रुप बना लेते हैं, चाहे अपने किसी समाज वाले ग्रुप से जुड़ा होगा हो, बहुत सारे रहते हैं ना जनजागरण का मंच। तो यहाँ पर क्या होता है कि इस समय अब थोड़ा कम हो गया, लेकिन बीच में लगभग 10-15 दिन पहले या 2-3 महीने पहले बहुत ज्यादा हो रहा था। किसान सम्मान निधि की जानकारी दें और वो AAPK के नाम से एप्लीकेशन आ जाएगा। आप भी सोचेंगे चलो देखिए हमारे पापा जी का पैसा आया कि नहीं आया, क्लिक किया आपने तो अपने घबरा के इंस्टॉल हो जाएगा। पूछेगा भी नहीं आपसे इंस्टॉल होना है कि नहीं होना, पूछेगा भी नहीं कि इंस्टॉल होना है कि नहीं होना है, और अलाउ करना है कि नहीं करना है, वो अपने सब अलाउ ले लेगा। और होगा क्या, वही एप्लीकेशन अपने से ही आपके पास जितने भी ग्रुप रहेंगे आपके द्वारा फॉरवर्ड हो जाएगा। आप नहीं कर रहे, फॉरवर्ड हो गया। और दूसरी बात, आपके मोबाइल का कमांड चोर के पास चला गया। वो क्या करेगा, आप बैंकिंग का फॉर्मेट करेगा तो ओटीपी आपके मोबाइल में आएगा, लेकिन दिखाई उसको देगा। तो देखना ही तो है, देखने के बाद सारा काम कर सकता है। ये बात सही है, बच के रहिए, अन्यथा की जितनी भी चीजें हैं उनसे दूर रहिए। बचे रहोगे मजे में रहोगे। ठीक है, समझ में आते हैं। आगे बात करें। हमने सॉफ्टवेयर के बारे में बात किया। पहला प्रकार होता है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा प्रकार होता है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तीसरा प्रकार होता है हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ये बात क्लियर होगी। हमारे अगर आप अपन पहले सॉफ्टवेयर की बात करें, सिस्टम सॉफ्टवेयर की, उसमें भी प्रकार होते हैं, उसमें भी प्रकार होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर में कुछ चीजें और होते हैं, कंपाइलर होता है, इंटरप्रेटर होता है, ठीक है ना। तो जो अन्य कुछ और भी सॉफ्टवेयर हमारे होते हैं जो हमारे मशीन को रेडी करने के लिए काम आते हैं, मशीन में काम करते हैं। इसमें लिख दीजिए कुछ चीजें और बता देता हूँ। लिखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर के नीचे लिखिए, ठीक है ना। सिस्टम सॉफ्टवेयर के कुछ प्रकार, सिस्टम सॉफ्टवेयर के प्रकार। पहले लिखिए कंपाइलर, इंटरप्रेटर, मतलब लिखिए कंपाइलर। होते और भी चीजें हैं, लिंकर होता है, लोडर होता है। लिख लीजिए, बताता हूँ। इसलिए सब अंग्रेजी के शब्द है, इनका काम वही होता है जो इनका नाम होता है। इनका काम वही होता है जो इनका नाम होता है, ठीक है। तो पहला लिखिए कंपाइलर, पहला वर्ग लिखिए इंटरप्रेटर, तो आपको याद करने में आसानी होगी। ठीक है, पहला लिखिए इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर और कंपाइलर एक ही आदमी है। इंटरप्रेटर और कंपाइलर क्या है, एक ही आदमी है, लेकिन करता क्या है वो मैं बताता हूँ। हुआ यूं कि भविष्य में हो सकता है आप देश के प्रधानमंत्री बने। हंसी आ रही है, मैं क्या करो जल्दी बनाओ। खैर कोई बड़ी मजाक की बात थी, मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, नहीं बने आप, कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो हो सकता है ना कि भविष्य में आपको दूसरे देश घूमने का मौका मिले,
छोटा सा बात कर लेते हैं, हजम हो जाएगी ये वाली बात, ठीक है। तो जब दूसरे देश आप घूमने जाओगे तो हो सकता है एक समस्या है। अब वो समस्या ये हो सकती है कि आपको वहां की भाषा ना आती, पॉसिबल है। तो आप क्या करोगे, एक इंटरप्रेटर ले, क्या लोगे, तो डिवाइस की बात नहीं कर रहा हूँ, एक आदमी को ले लो जो आपकी भी भाषा समझता हो और वहां की भी भाषा को समझता हो। तो वो क्या करेगा, आपसे सुनेगा, ये बात उसको बताएगा, उससे सुनेगा और उसकी बात आपको बताएगा। ये कौन काम करता है, इंटरप्रेटर। क्या कहलाता है ये, लेकिन इसमें एक समस्या है, इसमें ये एक एक लाइन समझता है, एक एक लाइन बताता है, एक एक लाइन सुनता है, एक एक लाइन जानता है। बात क्लियर हुई, तो पहले लिख लेते हैं। अच्छा, ये तो बात हमारी और आपकी हो गई, कंप्यूटर के साथ कैसे होगा। कंप्यूटर में क्या होता है कि सूचनाएं या जो भी आप सॉफ्टवेयर बनाते हैं वो लैंग्वेज में बनाते हैं, किसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कंप्यूटर भाषा को समझता नहीं, वो समझता किसको, सिर्फ और सिर्फ मशीनी लैंग्वेज को, जीरो और वन को। तो उसको जो आपने प्रोग्राम बनाया है उसको पहले वो कन्वर्ट करता है इंटरप्रेटर किसमें, मशीन लैंग्वेज में। किसमें करता है वो, मशीन लैंग्वेज। मशीन उसको काम करती है, कंप्यूटर काम करती है, फिर जो परिणाम मिलता है तो उसको फिर वो कैसे देता है, मशीन भाषा में। और मशीन भाषा कौन बदलता है, इंटरप्रेटर, किसकी भाषा में, हमारे समझ में। बात समझ आई, क्लियर हुई बात, लिख लीजिए। मशीन सॉरी, कंप्यूटर के लिए लिखे गए कोई सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर के लिए लिखे गए कोई भी सॉफ्टवेयर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, कंप्यूटर नहीं समझता। कंप्यूटर नहीं समझता। कंप्यूटर सिर्फ, कंप्यूटर सिर्फ मशीन भाषा को समझता है। इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर नए लाइन से लीजिए, इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर ट्रांसलेटर की भांति अपनी भूमिका निभाता है। इंटरप्रेटर ट्रांसलेटर की भांति भूमिका निभाता है, जो जो ट्रांसलेटर की भांति भूमिका निभाता है, जो प्रोग्रामिंग भाषा को मशीन लैंग्वेज में, मशीन भाषा में, प्रोग्रामिंग भाषा को मशीन भाषा में तथा मशीन भाषा को प्रोग्रामिंग भाषा में बदलता है। ये बात क्लियर हो गई, किंतु एक समस्या है, किंतु किंतु इंटरप्रेटर,
एक बार में इनपुट इंटरप्रेटर एक बार में एक लाइन को ही ट्रांसलेट करता है। इंटरप्रेटर एक बार में एक लाइन को ही ट्रांसलेट करता है। एक बार में एक लाइन को ट्रांसलेट करता है, ठीक है ना। और इसी की जब समस्या शुरू हुई तो क्या हुआ, दूसरा आया जिसका नाम था कंपाइलर। वो काम यही करेगा, ट्रांसलेटर का ही काम करता है, लेकिन वो क्या करता है, जितना बोलना है बोल लो, फिर मैं उसके बाद ट्रांसलेट करता हूँ। ये नहीं, सारा का सारा एक बार में क्या करेगा, सुन लेगा और एक बार में ट्रांसलेट करके दे देगा। स्पीड बढ़ गई ना, क्या हो गई, स्पीड बढ़ जाती है इससे, ठीक है ना। आप समझते हैं बात, एक बार सुनो बताओ, फिर बार सुनो फिर बताओ, सुनो फिर बताओ, बेहतर है एक बार बोल लो भाई कितना बोलना है। हाँ ठीक है, तो चलाने के साथ बोल रहे हैं कि कल नहीं आएंगे। जो भी चीजें हैं, क्या हुआ, जल्दी से ट्रांसलेशन का काम हो जाता है, जल्दी से रिजल्ट आ जाता है, जल्दी से हमें पता चल जाता है। तो कंपाइलर हेडिंग डालिए, बात करेंगे कल या अगले, ठीक है। कोई समस्या आप लोगों को।